हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है रिसर्च पेपर, इसके बारे में हम एक कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिसेंटली मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसी में मुझे ये बात पता चली कि गौरव तनेजा सर ने जो रिसर्च पेपर जो है वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया था रिगार्डिंग दी अग्निहोत्र, तो उसी के काउंटर करते हुए कुछ पॉइंट्स और एक यूट्यूब चैनल के थ्रू एक पर्सन है जिन्होंने उसी रिसर्च पेपर का ब्रेकडाउन किया है। तो बेसिकली उनकी कंट्रोवर्सी से और उनके डिस्कशन से इस वीडियो का कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज बतानी है जो कि है अबाउट रिसर्च पेपर्स। सो रिसर्च पेपर्स के आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि लोग विदाउट रिसर्च पेपर कोई भी बात नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अगर कोई भी चीज अगर मेडिकल से रिलेटेड है और उसका कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, तो लोग समझते हैं वो सूडो साइंस है, उस पर कोई रिसर्च नहीं है, मतलब वो वैलिड नहीं है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से साइंस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मीडिया फील्ड में हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ कि बहुत आसान है लोगों को मैनिपुलेट करना, एक नैरेटिव सेट करना। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे नए टूल्स इतने एक्सेसिबल बन रहे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करना और भी ज्यादा आसान हो गया है। नहीं मानते? आइए मैं आपको इस वीडियो में अभी के अभी एक चीज के प्रति कन्विंस करता हूँ, और इस प्रकार से कन्विंस करूंगा कि आप डाउट भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एक पदार्थ है, एक ऐसी चीज जिसको कंज्यूम करने के बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। इनफैक्ट कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये पदार्थ एंटी एस्ट्रोजेनिक है, यानी एस्ट्रोजन, इस हार्मोन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उनको ये ट्रीट करता है, उनसे ये हमें बचाता है। यानी फीमेल्स के लिए तो ये तो बहुत लाभकारी है। यूटेरिन फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस जैसे बहुत ही डेडली कंडीशन से आपको बचाता है। फीमेल्स को तो कैंसर जैसे रोगों से बचाता है। साथ ही साथ आपको न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस जैसे कि पार्किंसंस डिजीज और अल्जाइमर से भी बचाता है। बाय द वे, अल्जाइमर्स यूएस में टॉप 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ में शामिल है। उनसे आपको ये बचाता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, और आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उनसे भी आपको ये बचाता है। ये आपको अल्सर से बचाता है, आपको कैंसर तो मैंने बता ही दिया, ये आपको एलर्जी से भी बचाता है। बॉडी वेट मैनेजमेंट में बहुत लाभकारी है, और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत एनहांस करता है। ये आपके कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है, यानी आपकी अटेंशन और मेमोरी की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। अब ये सारी चीजें सुनकर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही अच्छे चीज की बात कर रहा हूँ, जिसे हम सभी को कंज्यूम करना चाहिए। आफ्टर ऑल इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप गेस कर सकते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ टोबैको की, सिगरेट स्मोकिंग की। जी हाँ, सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको इज गुड फॉर हेल्थ। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक रिसर्च पेपर कह रहा है। टाटा! अगर आप उस गौरव तनेजा के रिसर्च पेपर पर भरोसा करते हैं तो आपको इस रिसर्च पेपर पे भी भरोसा करना पड़ेगा। क्यों? अब देखिए, ये वीडियो देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई कि रिसर्च पेपर हाईली इन्फ्लुएंस्ड है आज के टाइम में। तो आपको किसी भी रिसर्च पेपर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा मैं पर्टिकुलरली, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि देखिए, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने भी एक जो रिसर्च है वो पब्लिश किया है, तो मुझे पता है कि आखिर रिसर्च पेपर जो होता है वो किस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड किए जा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है या फिर हेल्थ केयर से जुड़ी कोई एक बड़ी कंपनी है जिसने अपना एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी 5 से 6 चीजें हैं जो कि हमारे हेल्थ को डैमेज कर सकती है, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपने बेनिफिट के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए, विदाउट शोविंग द डिसएडवांटेजेस टू द पीपल, कि मतलब लोगों को उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये वो चीज उस रिसर्च पेपर में है जो कंक्लूड नहीं करती है। सो उस चीज को वो विदाउट शोविंग टू द पीपल वो डायरेक्टली यही चीजें बताते हैं कि एक्चुअली में हमारा प्रोडक्ट किस तरह से अच्छा है। तो ये एक तरह से ये मैनिपुलेशन होता है कि हम लोगों को सही चीजें नहीं बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी चीज लोगों से छुपा रहे हैं तो इसका मतलब वो तो सही नहीं है। कि देखिए, अगर एक कंपनी ने पैसा खर्च किया, बात सही है, लेकिन
हमें उन्हें ये भी चीजें कन्वे करना जरूरी है कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हुए हैं जब हमने ये प्रोडक्ट बनाया। तो ये चीजें जो है वो कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती। अब देखिए हेल्थ केयर में बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स है जो कि बिल्कुल ही ज्यादा फ्रॉड है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आपने देखा कि टबैको के बारे में भी एक रिसर्च पेपर है जो कि ये कहती है कि टबैको अच्छा है, लेकिन एज ग्राउंड लेवल आपको चीजें पता है कि टबैको के यूज की वजह से कैंसर वगैरह जैसी चीजें होती है, तो ये चीजें तो लोगों को पता है। तो क्या फिर भी आप इस पे जो है वो मतलब आप समझेंगे और आपके इस पे बिलीव करेंगे कि आप आपके हेल्थ केयर में को अच्छा है और वे स्मोकिंग करना क्या स्टार्ट करेंगे? नहीं ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें कुछ चीजों के ऊपर जो है वो लॉजिकली देखना भी जरूरी होता है। ग्राउंड लेवल पर कौन सी चीजें हो रही है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए मान लीजिए एक कोई पर्सन है, दो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। एक ऐसा पर्सन है जिसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की रिगार्डिंग वेरियस हेल्थ रिलेटेड और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक टीबी का इन्फ्लुएंस कितना है, मतलब टीबी कितने लोगों को होता है ओवरऑल एक रीजन में। तो वहां पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए दो लोगों ने ट्राई किया। तो पहले ने जो भी डाटा है वो ऑल ओवर द इंटरनेट कलेक्ट करके एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और दूसरे ने एक अस्पताल में जो कि वहां का रीजनल अस्पताल है तो वहां से डाटा कलेक्ट करके फिर जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो ये दो अलग अलग चीज है। तो इसका रिसर्च पेपर का डाटा अलग होगा, इसका जो रिसर्च पेपर का डाटा होगा वो अलग होगा। तो आप आखिर किसको जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? थ्योरेटिकली जिसने सारा डाटा इंटरनेट से कलेक्ट किया उस पर, या जिसने ग्राउंड लेवल पर काम किया है उस पर? तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आती है जो कि अलग अलग तरीकों से जो अपना रिसर्च पेपर का रिजल्ट है तो उसे जो है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, एक तरीके से मिस इंटरप्रेट भी बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हर एक चीज जो भी रिसर्च पेपर कहता है वो चीजें आपको एकदम करेक्ट मानने की जरूरत नहीं है। अपनी पर्सनल स्क्रूटिनिटी, अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ पर रखना जरूरी है, तभी आपको रिसर्च पेपर पर बिलीव करना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रिसर्च पेपर्स हैं जो कि बहुत ही वियर्ड से वियर्ड क्लेम करते हैं। और ना कि आपको सबसे पहले देखिए एज अ फार्मासिस्ट हमें एक चीज भी बताई जाती है कि रिसर्च पेपर अच्छा कौन सा होता है, जिसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है बेसिकली वो अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ किस जर्नल में वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें देखे बिना किसी भी रिसर्च पेपर पर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे जर्नल है जो पेड जो रिसर्च पेपर्स है वो भी पब्लिश करते हैं। सो बहुत सारी चीजें होती है। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव और जो मोटिव बस इतना है कि किसी भी रिसर्च पेपर पर विदाउट योर ओन स्क्रूटिनिटी बिलीव मत कीजिए। इवन हेल्थ केयर पर भी आपको किसी भी रिसर्च पेपर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं रखना चाहिए। दैट्स व्हाट इस मतलब ये वीडियो बनाने का ये जो सिर्फ यही मैसेज है। सो आई होप आपको इससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। माय नेम इज फार्मा बॉय, आप देख रहे हैं फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।